अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ऑनलाइन लेक्चर के साथ शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साल दोम के 5वें सबक की तरफ बढ़ेंगे जो कि अकबरी की हमाकतें हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद भी कहते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ सबक है। 1836 में पैदा हुए, 1912 में इनकी वफ़ात है। अज़ीज़ तलबा, इस सबक को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ और सबक का तारुफ़, उसके अहम नुकात देखेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम बाकायदा सफ़ात का मुतालिया करेंगे। तो शुरू करते हैं सबक के मुसन्निफ़ के तारुफ़ से। उर्दू के पहले नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। इससे पहले हमें उर्दू नावल किसी किताबी शक्ल में नहीं मिलता, बल्कि डिप्टी नज़ीर अहमद का ख़ासा है कि उन्होंने सबसे पहले नावल को शुरू किया। उर्दू के अनासर खमसा में शुमार होता है। वो 5 बड़े सतून जिन्होंने उर्दू की बका के लिए बहुत काम किया, जिस पे उर्दू की इमारत खड़ी है, वो 5 बड़े सतून अरकान खमसा। अरबी, फ़ारसी, फ़लसफ़ा और रियाजी में मुकम्मल महारत रखते थे। तहरीक अलीगढ़ के मुबल्लिग़ भी हैं। सर सैयद के साथ साथ चलने वाले लोगों में से जिन्होंने अलीगढ़ के लिए बहुत काम किया। मज़हबी तसानीफ़ और तराजिम किए, ख़ासकर तराजिम के हवाले से आपका नाम बड़ा जो है वो मशहूर है। कानूनी तराजिम, एक ताज़ीरात हिंद जो कानून की किताब है हिंदुस्तान की, जिसे इंडियन पेनल कोड भी कहते हैं, जिसमें कवानीन के मुताबिक सज़ा जज़ा का तसव्वुर है, उसका तर्जुमा किया। कुरान पाक का तर्जुमतुल कुरान किया, जो कि अपने लिए तोशे आखरत समझते हैं। तबई शगुफ्तगी और ज़राफ़त है इनके की तबीयत में, यानी कारी जो पढ़ रहा है वो उकताहट का शिकार नहीं होता। ऐसे एक शौक़ लहजे में बयान करते हैं कि पढ़ने वाला कभी बोरियत महसूस नहीं करता। मुदर्रिस से डिप्टी कलेक्टर तक का सफ़र। एक प्राइमरी स्कूल में पहले पढ़ाते रहे, फिर उधर से इस्तीफ़ा दिया, मुस्ताफ़ी हुए और फिर डिप्टी कलेक्टर तक का सफ़र किया। आगे ये तो था मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद का मुख्तसरन तारुफ़। आगे हम सबक के तारुफ़ की तरफ बढ़ेंगे। सिन्फ़ अदब क्या है इस सबक की? नावल है, और नावल भी कौन सा है? इस्लाही नावल। ज़रूरत क्यों पेश आई थी, ये आगे हम चल के बात करेंगे। बेटी के जहेज़ के लिए तहरीर करदा नावल है। ये सबक क्यों लिखा गया? क्योंकि बेटी को जहेज़ में दिया। दिल्ली का वो माहौल था, अदबी माहौल था, तो उसमें बच्चियों की इस्लाह के लिए, जिससे आगे है औरतों की तालीम और तरबियत के हवाले से बहुत जो है वो आपने काम किया। इस नावल में भी और इस सबक में भी यही बात बयान की गई है, क्योंकि ये सबक मरातुल अरूस से लिया गया। डिप्टी नज़ीर अहमद के पहले नावल में से है ये। जहालत के नुकसानात और नताइज, इस सबक में ये भी बताया गया है। नाखानगी अनपढ़ लोग कैसे रह पाते होंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, ये इस बात नावल में बयान हुआ है। असल में इस नावल में 2 बहनों की कहानी को बयान किया गया है। एक का नाम अकबरी है, एक का नाम असगरी है। इस पे बामुसम्मा किरदार हैं, जैसा नाम है वैसे ही हैं। अकबरी बड़ी है, असगरी छोटी है। अकबर बड़े को, असगर छोटे को कहते हैं। अकबरी अनपढ़ है, जाहिल है, बददिमाग है और फौड़ खातून है। देखें, दरअसल
इंसान मिट्टी का पुतला है और गीली मिट्टी जब होती है तो उसको किसी भी हालत में ढाला जा सकता है, लेकिन जब मिट्टी सख्त हो जाती है खुश्क होकर तो उसको ढालना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि वो टूट फूट का शिकार होती है। अकबरी की हालत भी यही है। बचपन में उसकी तालीम व तरबियत ना हो पाई अच्छी, और नानी के लाड प्यार ने उसको बिगाड़ के रख दिया। उससे फिर वो अनपढ़ रही, जाहिल रही, बददिमाग हुई, फौड़ खातून हुई। जबकि असगरी छोटी है, तालीम याफ्ता है, सलीकामंद है और खुश अखलाक भी है। क्योंकि पहले डिप्टी नज़ीर अहमद ये काम नहीं कर पाए थे। जब अकबरी बड़ी हो गई, असगरी अभी छोटी थी, तो कहा इसकी तालीम व तरबियत के लिए और बच्चियों की तालीम व तरबियत के लिए कुछ किया जाए। तो लिहाजा उन्होंने ये मरादुल अरूस नावल लिखा, और जिसमें औरतों की तालीम व तरबियत के हवाले से और ख़ानादारी के निज़ाम के हवाले से, खाना पकाने के हवाले से, रहन सहन के हवाले से, उठने बैठने के हवाले से, कैसे चलना है, कैसे लोगों के साथ जो है वो बात करनी है, लोगों को कैसे मुखातिब करना है, ये सारी बातें इस नावल में बयान हुई हैं। अज़ीज़ तलबा, अगले लेक्चर में हम बाकायदा सबक के सफ़हात का इक़्तिबास के हवाले से जायज़ा लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।